कि आखिरकार किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कहां से 6 नंबर का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बने रहेगा वीडियो। हेलो डियर स्टूडेंट, तो क्लास 11th वाला अकाउंट्स का एग्जाम आपका उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा गया होगा, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा होगा। अब उसी तरीके से मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए लेकर आया हूं ब्लूप्रिंट, यानी कि मार्किंग स्कीम, और वो भी एक ऐसा एनालिसिस मार्किंग स्कीम जो आपको अदर यूट्यूब चैनल्स पर नहीं मिलने वाला है। ये मेरा प्रॉमिस है, आप सर्च करके देख चुके होंगे या देख लीजिएगा। इस मार्किंग स्कीम में, इस वीडियो में मैं केवल आपको मार्किंग स्कीम ही नहीं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पर आने वाला है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको सुनकर, जिसको लिखकर, जिसकी प्लानिंग से आप टॉप भी कर सकते हैं। और जो बच्चे फेल होने की कैटेगरी में हैं, जो पास होने में भी डर रहे हैं, वो पास भी आसानी से हो पाएंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके ही जैसे और भी लोगों का भला हो जाए और थोड़ा मोटिवेशन मेरा भी बढ़ जाए। तो मैं सूरज मालाकार मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर आपके लिए ये स्पेशल वीडियोस लेकर आता हूं। तो जैसा कि देखिए, मैंने कहा इकोनॉमिक्स क्लास 11 जिसका कोड होता है इकोनॉमिक्स का 030 सीबीएसई में 2024 और 25 में जो मार्किंग स्कीम रखी गई है, वो बिल्कुल इस तरीके से डिजाइन किया गया। आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा है? 34 क्वेश्चंस वही हैं जिसके 80 मार्क्स हैं टोटल, राइट। जिसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो देखिए, दो सेक्शन में डिवाइडेड है आपका ये क्वेश्चन पेपर, जिसमें वही 17 क्वेश्चन, क्योंकि सर 34 क्वेश्चन टोटल है, तो दो पार्ट में बटेंगे तो 17 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन। इसी तरीके से मार्क्स भी डिवाइड हो गया, 80 में से 40 नंबर और 40 नंबर। यानी कि पहला जो सेक्शन आपके पेपर का 17 क्वेश्चन का रहने वाला है, वो स्टैटिक्स से रहने वाला है। स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि जो सांख्यिकी अर्थशास्त्र है बच्चों, वो वाली बुक 40 नंबर की आपकी रहने वाली है। इसी तरीके से जो आपका सेक्शन बी रहेगा पेपर का, वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, वो भी 40 नंबर का रहने वाला है। 17 क्वेश्चन यहां और 17 क्वेश्चन यहां। बड़े ध्यान से समझिए, शुरू के तो 10 क्वेश्चन दोनों में ही क्या है सर? 1 मार्क्स के हैं। यानी कि 10 क्वेश्चन स्टैटिक्स से और 10 क्वेश्चन कहां से? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। लेकिन क्वेश्चन का नंबर सुनिए, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के कहां से? स्टैटिक्स के हैं सारे, राइट। उसके बाद आप देखेंगे 11 और 12, यानी कि मात्र 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे स्टैटिक्स में। सेम एज 13, 14, 15 3 क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर के रहने वाले हैं स्टैटिक्स में से, ठीक है, 3 क्वेश्चन। एंड 16 और 17 2 क्वेश्चन क्या हैं? 6 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। ये है आपका सेक्शन ए स्टैटिक्स का एग्जाम। स्टैटिक्स में आपका जो है 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और उसके बाद 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 3 क्वेश्चन है 4 नंबर के, और 2 क्वेश्चन है 6 नंबर के। ये क्वेश्चन भी कहां से बनने वाले हैं, किस चैप्टर से बनने वाले, कैसा क्वेश्चन बनने वाला है, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसकी तैयारी से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए चलते हैं सेक्शन बी की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू होगा, लिखा होगा सेक्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, 18 से 27 1 नंबर। सेम एज 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, इसमें भी 28 और 29 2 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन वही है 4 नंबर के, 30, 31 और 32 4 नंबर वाले, और 6 नंबर वाले यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, 33 एंड 34। उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको पहले क्वेश्चन पेपर 34 क्वेश्चंस 80 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है 40-40 नंबर में, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आखिरकार इसमें किस तरीके से आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, वो भी जान लेते हैं। देखिए, आपके सीबीएसई ने फिलहाल इतना कहा है कि भाई जो स्टैटिक्स की बुक है, उसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला, दूसरा चैप्टर है कलेक्शन यानी कि संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण आपने चैप्टर पढ़ा होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग, है ना, यानी कि व्यवस्थितीकरण, आंकड़ों का क्या है? व्यवस्थितीकरण। और एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर जितने भी पार्ट शामिल है, वो मैं आपको डिफाइन भी कर देता हूं। देखो, इंट्रोडक्शन तो पहला चैप्टर है ही ओनली, उसके बाद कलेक्शन वाला है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है। लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आप कंफ्यूज ना हो, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में एक चैप्टर होगा आपका, जहां पर कैसा होगा, जिसके अंदर बार डायग्राम्स और पाई चार्ट होगा। एक चैप्टर आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, यानी कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक चैप्टर क्या होगा, जिसके अंदर हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र। पहले वाले चैप्टर में क्या बोला मैंने? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के पहले चैप्टर में क्या बोला? जिसमें बार डायग्राम और पाई चार्ट यानी कि दंड आरेख और वृत्तीय चित्र, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के फर्स्ट चैप्टर में। अब इसको चैप्टर वाइज किसने कर दिया, किसने टॉपिक वाइज कर दिया, वो उनकी मर्जी है, चैप्टर एक ही प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगला क्या है? आयत चित्र। आयत चित्र वाला पार्ट रहेगा। आयत चित्र का मतलब क्या हो गया सर? आयत चित्र का मतलब हो गया हिस्टोग्राम।
और हिस्टोग्राम के साथ ही एक फ्रीक्वेंसी कर्व होगा। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कर्व होगा, उसे ध्यान रखना है। और उसके बाद आपके पास एक चैप्टर है जिसके अंदर आपके पास ओजाइव इंपॉर्टेंट रहेगा, ओगिव जिसे कहते हैं आप लोग, ओजाइव हिंदी में भी है, जिसमें लेस देन मोर देन से हम बनाते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉलीगन, ये कुल मिलाकर ये जो सारा है अब तक जो हमने बताया ये 15 नंबर का। और दोस्तों सच बताऊं, इसमें क्या क्या आने वाला है, कहां से आने वाला है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से चैप्टर से, कौन सी थ्योरी, कौन सा प्रैक्टिकल पार्ट आएगा, ये 15 नंबर का यहां से मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। आप देखिए सेकंड पार्ट जो बांटा है, मतलब कि इस स्टैटिक्स को दो पार्ट में बांट दिया, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहले में थ्योरी और डायग्राम, थ्योरी और डायग्राम है यहां से, नीचे वाले से प्रैक्टिकल और थ्योरी है, प्रैक्टिकल और थ्योरी। और सबसे बड़ी बात 25 नंबर का स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन 25 नंबर का है। अब इस 25 नंबर को लेने के लिए आपको क्या पढ़ना है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं 3, बस मीन मीडियन मोड, अगला है कोरिलेशन और अगला है इंडेक्स नंबर। बस ये 3 चैप्टर, मतलब मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। हो सकता है आपके राइटर ने मीन को अलग बांट दिया हो, मीडियन और मोड को अलग बांट दिया हो, समझ आ गया। यहां एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, अगर आपके पास है पुरानी बुक या नई बुक, अगर उसके अंदर क्वार्टाइल्स दे रखे हैं तो वो आपके पास नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। मीडियन वाले चैप्टर में हो सकता है क्वार्टाइल्स क्यू के बारे में दे रखा हो, वो नहीं है। मीन, मीडियन और मोड ये रहेगा आपके पास, ठीक है। कहीं लिखित में सीबीएसई ने नहीं दिया है, लेकिन लिखित में ये भी नहीं दिया कि वो क्वार्टाइल्स आएंगे, इसलिए मीडियन इंपॉर्टेंट है, मीन और मोड। यहां से ये फिर कोरिलेशन यानी कि सह संबंध और इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक, कीमत सूचकांक है ना। देखो यहां पर मीन को आपको पता है माध्य, मध्यिका और बहुलक कहते हैं। बस ये एक चैप्टर कोरिलेशन, सह संबंध और सूचकांक, ये तीनों चैप्टर जो है आपका मिलाकर 25 नंबर का रहने वाला है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन से होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन से होंगे, वो सब बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, सही है। अब बात करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिजाइन देखो आपके पास क्या है। सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, उसमें भी वो 4 नंबर का सेपरेट रख दिया है इन्होंने, ठीक है जी। उस 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 2 चैप्टर मात्र। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, उपभोक्ता संतुलन और मांग। इस मांग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी शामिल है, मतलब मांग की लोच भी शामिल है, मांग की कीमत। तो 15 नंबर का 2 चैप्टर मिलाकर कितने नंबर मिलने वाले हैं आपको? 15 नंबर। तो उपभोक्ता संतुलन और डिमांड से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 4 और 6 के क्वेश्चंस बन कहां से रहे हैं, कहां से बन सकते हैं वो भी बताऊंगा आपको। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई की बात करूं, ये भी 15 नंबर का है। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई यानी कि उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति वाला चैप्टर, ये आपका 15 नंबर का रहने वाला है। इसके अंदर है क्या क्या? प्रोडक्शन वाला चैप्टर, प्रोडक्शन फंक्शन जो चैप्टर है, उत्पादन फलन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लागत वाला जो चैप्टर है, रेवेन्यू आगम वाला जो चैप्टर है, और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उत्पादक संतुलन, और सप्लाई तो बता ही दिया। ये चैप्टर्स मिलाकर कितने नंबर के हैं? 15 नंबर का है। और ऐसे ही लास्ट मार्केट वाला खास इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान रखना, कोर्स बिल्कुल खत्म कर दिया है यहां पर। मार्केट चैप्टर 6 नंबर का बताया। कितने नंबर का? 6 का। इसमें है क्या? बस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। अगर आपके पास पुरानी बुक है या बुक अपडेटेड नहीं है तो ध्यान रखना, उसके अंदर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली ये सब आपको नहीं पढ़ना। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बस ये वाला हम पढ़ेंगे। और इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये 2 चैप्टर अलग अलग करके दे रखा होगा आपको। ये दोनों चैप्टर मिलाकर मार्केट का ही है, 6 नंबर का है। बात समझ में आ गई? ये कोर्स पैकेज पूरा क्लियर हो गया आपको कि भैया यहां पर क्या क्या मिलने वाला है। ये 34 क्वेश्चन कैसे डिवाइड होंगे, आपके 80 मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे, ये मार्क्स आएंगे कैसे, कहां कितनी मेहनत करनी है, ये सब प्लान आपको इसके हिसाब से करना है। पूरे साल में जो आपने पढ़ा है ना, कि भाई जिस चैप्टर को आपने ज्यादा टाइम दिया है, जो चैप्टर आपको ज्यादा आता है उसको पहले खींच लो, लेकिन मार्क्स देख लेना मार्क्स कितने। हाँ आप टॉपर बनने वाले तब तो सारा ही करना है आपको, लेकिन मेहनत कहां करनी है वो इंपॉर्टेंट है। अब मान लो जो कोर्स में पता है कि ये लगभग ना के बराबर आना है, उसमें काहे मेहनत करनी भाई, वो तो टाइम वेस्ट करेगा। और जो मार्क्स 6 में आना है उस पर 1 नंबर की मेहनत चल रही है, एक वाले में 6 की चल रही है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये पूरा मैं आपको इसके बाद में बताता हूं कि आखिरकार किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कहां से 6 नंबर का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बने रहेगा वीडियो में।
आपके सामने पेश है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से, 4 के कहां से, वो सब आपके सामने पेश है। इनकी तैयारी में जी जान लगा देना और आपके लिए मैं लाइव क्लास भी लेकर आऊंगा, उसका भी अपडेट जल्दी ही आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइव क्लास में प्रेजेंट होएगा। मैं इन सब चीजों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपकी। सबका डर होगा खत्म, सब करेंगे टॉप। देखिए यहां पर तो हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, सांख्यिकी वाली बुक की बच्चों। तो पूरी चांसेस जो मैंने संभावना जताई है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका कोरिलेशन का होने की पूरी संभावना है। देखो जो 6 मार्क्स मैंने लिखा है 4 मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो 1 नंबर में आ गया, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो 6 नंबर का क्वेश्चन एक कोरिलेशन का पूरा देखने को मिल सकता है। इंडेक्स नंबर की बात करूं तो दूसरा मैंने 6 नंबर का जो क्वेश्चन जताया है वो इंडेक्स नंबर से जताया है। और बच्चों बड़े ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, मैंने बार बार कहा है 6 मार्क्स 4 में बदल सकता है, पर ये नहीं कि वो 3rd और 1 नंबर में चला गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। कोरिलेशन में 2 मेथड होते हैं, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन, दोनों ही कोर्स में आपको पता है। अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर इस वीडियो को इवनिंग मॉर्निंग दोनों वाले देख रहे होंगे, अगर मॉर्निंग में कार्ल पियर्सन आ जाता है मॉर्निंग के पेपर में, तो बेटा इवनिंग वालों का जो एग्जाम होगा ना उसमें स्पीयरमैन ही आएगा, ध्यान रखना। और अगर इसमें स्पीयरमैन तो उसमें कार्ल पियर्सन, ये श्योरिटी दे रहा हूं आज से ही मैं। कल को वीडियो देखो ना देखो, लाइव आओ ना हो, तो ये बता दूं मैं आपको पहले। इंडेक्स नंबर में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत कुछ है इंडेक्स नंबर में। आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको मेन पढ़ना है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम उपभोक्ता कीमत सूचकांक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। सीपीआई पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इसका न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं, डब्ल्यूपीआई की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पूरा नहीं लिखा मैंने, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर। ये तीनों में से ही कोई आपके एग्जाम में एक आने वाला है, 4 या 6 में। तो ये 6 नंबर की संभावना मैंने जताई है। 4 नंबर में आ जाइए दोस्तों। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मीडियन, मोड या मीन का मिल सकता है। पूरी संभावना में मीडियन और मोड की जता रहा हूं सबसे ज्यादा। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में। और इसमें भी कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देता हूं। लेस देन या मोर देन का सीरीज का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लेस देन या मोर देन का सीरीज होगा या मिड वैल्यू का सीरीज होगा, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव यानी कि अपवर्जी श्रृंखला में, और आपका न्यूमेरिकल हो पाएगा। 4 नंबर का दोस्तों एक डायग्राम का क्वेश्चन 100% श्योर आपके पास आने वाला है। गलती से 6 में आ जाए तो आपकी और किस्मत। इसमें सबसे ज्यादा संभावना पाई चार्ट और बाय डायग्राम की मैं संभावना जता रहा हूं, और ओगिब्स की। सही है, तो देखो सबसे पहले पाई चार्ट, बार डायग्राम और ओगिब्स की संभावना जता रहा हूं। ओगिब्स ओजाइब पता है आपको, जिसमें लेस देन कर्व और मोर देन कर्व, से कम और से अधिक वाला वक्र बनता है इसके अंदर। सही है, तो ओगिब जो है आपको पता है यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से बनता है। तो ये डायग्राम वाला एक क्वेश्चन आपके में पक्का है। अब ये नहीं कि डायग्राम में बाकी नहीं है, डायग्राम में सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि आपका आयत चित्र है ना, वो भी आपके पास, और फ्रीक्वेंसी कर्व्स भी हैं, टाइम सीरीज भी है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी संभावना मैं ज्यादा जता रहा हूं। 4 नंबर का एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, थ्योरेटिकल लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव एंड इनफेरेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको थ्योरी में इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। चैप्टर्स की बात करूं, कोरिलेशन आपको चैप्टर ही पता है, इंडेक्स नंबर चैप्टर पता है, मीन मीडियन मोड का चैप्टर पता है आपको, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य के माप, डायग्राम वाला चैप्टर आपको पता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर ये सारे आ जाते हैं। 4 नंबर में ये जो दिखाया है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव एंड इनफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये कहां पर मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिलेगा, है ना। क्लियर है जी, चलिए आगे चलते हैं। 3 मार्क्स में मैंने क्या संभावना जताई, यहां पर देखिए एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के यूजेस या एडवांटेजेस एक ही चीज होते हैं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यूजेस या एडवांटेजेस एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है। इसके अलावा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन, मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ के जाएगा। 3 नंबर में दूसरा मैंने यहां पर दिखाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, कलेक्शन वाले चैप्टर में। उसी चैप्टर में पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड, आपको पता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड में हो जाता है, इसका थ्योरी आ सकता है, या सैंपलिंग मेथड आ सकता है। क्या आ सकता है, सैंपलिंग मेथड। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे चलूं तो 1 मार्क्स में यहां पर मेरे को जो है क्वेश्चन जो समझ में आ रहे हैं वो समझ में आ रहा है, इन्फ्लेशन का एक फॉर्मूला है आपके पास इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में, देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। 1 नंबर के क्वेश्चन में सिंपल एग्रीगेटिव
माफी चाहूंगा, इन्फ्लेशन, हाँ इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड 1 मार्क्स में आपके कैलकुलेशन में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन मीन का हो सकता है, क्योंकि मीन में आपको पता है क्या क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि इसमें एक मिसिंग आइटम वाला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रॉन्ग आइटम, मतलब रॉन्ग मीन वाला करेक्ट मीन निकालने वाला हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के जो इसमें अलग अलग चीजें हैं वो पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि 1 मार्क्स में यहाँ पर आने की संभावना है। इसी तरीके से 1 मार्क्स में एक संभावना देता है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, यानी कि बहुलक इज इक्वल्स टू 3 मध्यिका माइनस 2 मीन। इससे रिलेटेड एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड संभावना जताई मैंने। डायग्राम का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे डायग्राम में एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर हम पढ़ते हैं इसको, है ना, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर जब हम डायग्राम में जाएंगे तो डायग्राम को इन्होंने पता कैसे बांट दिया, मैं आपको बताता हूं। जैसे ज्योमेट्रिक फॉर्म, ज्योमेट्रिक डायग्राम कौन से होते हैं, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में कौन से बनते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइड, ठीक है। एंड इसके अलावा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जिसका दूसरा नाम है टाइम सीरीज ग्राफ, ये पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। इनमें से कौन सा वाला जो है कर्व जो है फ्री हैंडेड बनता है और कौन सा स्केल से यूज करके बनता है, वो ध्यान रखिएगा। किसमें, कर्व्स वाले में, बात समझ में आ गई, ये ध्यान रखना डायग्राम में। 1 मार्क्स का मैंने यहां पर बताया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन में से एक क्वेश्चन आ सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल। और ये नहीं आया तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जरूरी नहीं 2 क्वेश्चन यहां पर आए, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अलग अलग आर की वैल्यूज, कोरिलेशन की वैल्यू, सहसंबंध का मूल्य पढ़ा होगा आपने, उससे रिलेटेड स्कैटर डायग्राम से रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। 1 मार्क्स का स्केयरसिटी चैप्टर नंबर 1 से स्टैटिक्स के स्केयरसिटी, दुर्लभता, या फिर स्टैटिक्स के सिंगुलर या प्लूरल डेफिनेशन में से कुछ एक क्वेश्चन यहां पर मिल सकता है आपको। बात समझ में आ रही है, तो ये मैंने वो संभावनाएं जताई हैं जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कहां से क्या चीज आने वाला है, सही है। इसके अलावा देखिए आप, अगर हम आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे दोस्तों, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने ऐसे करके बताया, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। देखो यहां पर मैंने कैसे बताया, ये 6 मार्क्स वाली संभावनाएं जताई है, ये रही 6 मार्क्स के क्वेश्चन, कहां से कौन से चैप्टर से आ सकता है। देखो भाई, डिमांड वाले चैप्टर से लॉ ऑफ डिमांड बाय शेड्यूल एंड कर्व से एक्सप्लेन करने को आ सकता है। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी, या 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस, ये आ सकता है आपका यूटिलिटी कॉन्सेप्ट में से, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में से। इसके अलावा कॉस्ट का एक न्यूमेरिकल 6 मार्क्स में मिल सकता है। देखो मैंने कहा था 6 वाला 4 में बदल सकता है, 4 वाला 6 में बदल सकता है, लेकिन ये नहीं कि 1 नंबर में चला गया। कॉस्ट का एक न्यूमेरिकल, एक्सप्लेन रिटर्न टू अ फैक्टर बाय टीपी एंड एमपी, शेड्यूल या डायग्राम, सही है। इसका भी वही रूल है भैया, टीपी एमपी का डायग्राम या शेड्यूल आएगा आपके में किस तरीके से, रिटर्न टू अ फैक्टर समझाने को। अगर मॉर्निंग में आया शेड्यूल तो आपके में क्या आ जाएगा, तो मॉर्निंग में अनुसूची से आया तो आपके में कर्व से डायग्राम से आ जाएगा। एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, आपको पता है इसमें जो है एमआर और एमसी कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ लेना ध्यान से। चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किससे, सप्लाई चैप्टर से। 6 नंबर के क्वेश्चन की संभावना ये जताई है मैंने। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, ईडी या ईएस का न्यूमेरिकल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। ईडी वाले में ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता, परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रतिशत विधि और कुल व्यय विधि दोनों शामिल है। रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कॉस्ट से। Why the AC and MC curve are U-shaped, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉस्ट से। एक्सप्लेन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ ईडी, ईडी का टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि जो मांग की लोच की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकता है, स्टेप्स बताने को। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मार्केट में इंपॉर्टेंट रहेगा होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, परफेक्ट नॉलेज, लेस सेलिंग कॉस्ट और परफेक्ट इलास्टिक कर्व, इनमें से कोई एक फीचर, 2 फीचर आपके पास आ सकता है। इंडस्ट्रीज, प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर, मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट से ही जो आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई अ फर्म कैन नॉट चेंज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो कहने का मतलब मार्केट वाले चैप्टर में जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का थ्योरी चैप्टर है, पूरे में से इनमें से कोई क्वेश्चन अलग नहीं बन सकता, यही क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा यहां पर मैंने संभावना जताई 1 मार्क्स वाले की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर नंबर 1 से। यूटिलिटी चैप्टर नंबर 2 से, यूटिलिटी के बारे में टीयू एमयू समथिंग जो भी है, ये यूटिलिटी को यूटिल्स में मापा जाता है, ये वाली बात। स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये बीएल लिख दिया शॉर्ट में, जगह नहीं थी मेरे पास। स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन की ढाल कैसी होती है उसके बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन बना के फंक्शन देखा होगा आपने, वो फंक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा जिसके ऊपर बार लगाते हैं और नहीं लगाते हैं।
रेवेन्यू चैप्टर से आपके पास इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। प्रॉफिट लिखा है मैंने, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से आपने नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट या प्रॉफिट का सिंबल ये सब पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टीआर माइनस टीसी। इसके अलावा उसमें नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट, यहां पर लिखा है मैंने मार्केट सप्लाई, सप्लाई चैप्टर से मार्केट सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्केट वाले चैप्टर से लास्ट में ये इंपॉर्टेंट रहेगा 1 मार्क्स में, या इसका डिटर्मिनेशन या उसका इफेक्ट क्या पड़ा मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस समथिंग पे, ये रिलेशन आपका रहेगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अगर 3 मार्क्स की मैं बात करूं माइक्रो वाले में, तो 3 मार्क्स में पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 से पढ़ लीजिएगा। What, how and for whom to produce, आपको पता ही है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आपके पास आएगा। एक्सप्लेन पीपीसी आ सकता है या फीचर्स ऑफ पीपीसी आ सकते हैं, समझ आ गया। अब आईसी की फीचर्स की संभावना मैं कम जता रहा हूं, लेकिन यहाँ पीपीसी के लिए लिखा है मैंने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ सकता है 3 नंबर में आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, है ना, यानी कि क्या कहते हैं इसको, सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम, वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, है ना, वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, परिवर्ती साधन और स्थिर साधन, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, परिवर्ती लागत और स्थिर लागत, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग कहां से आपको पता है, मार्केट वाले चैप्टर से। ये सब 3 मार्क्स में संभावना जता रहा हूं। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर 1 नंबर में भी जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बेटा यही है, यही वाले आएंगे। अब इनकी तैयारी भी मैं आपको कराऊंगा लाइव में, तो लाइव की तैयारी के लिए जरा कमेंट करके पॉजिटिव कमेंट, अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक ठोक के और वीडियो को शेयर करके जरूर, जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी, जितने ज्यादा लोगों तक रीच होगी, मैं उतना अच्छा मोटिवेटेड तरीके से आपकी लाइव क्लास लेने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा और इस तरीके की प्लानिंग कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स कहीं ना जाएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग लाइव क्लास में हम मिलेंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी कुछ छूट गया हो तो लाइव क्लास में मैं कवर करूंगा। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आना ताकि आपका मोटिवेशन क्लास 12th के लिए भी बन जाए। जय हिंद, जय भारत।